वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसी कमाल की दुनिया में चलने वाले हैं, एक डिजिटल विंड टनल। सोचिए, बिना एक भी फिजिकल मॉडल बनाए सिर्फ मैथमेटिक्स और सॉफ्टवेयर की मदद से कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम्स की टेस्टिंग हो रही है। मॉडर्न इंजीनियरिंग में ये पूरी तरह से मुमकिन है। ये तकनीक न सिर्फ पैसे बचाती है, बल्कि डिजाइन्स को पहले से कहीं ज्यादा सटीक भी बनाती है। तो चलिए इस अद्भुत डिजिटल लैब के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। किसी हवाई जहाज की एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाना हो या किसी आर्टिफिशियल हार्ट में खून के बहाव को टेस्ट करना हो, क्या फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही इन्हें पूरी तरह से टेस्ट कर लेना वाकई में संभव है? मॉडर्न इंजीनियरिंग कहती है बिल्कुल हाँ। महंगे और जोखिम भरे फिजिकल प्रोटोटाइपिंग की जगह अब कंप्यूटर बेस्ड सिमुलेशंस ने ले ली है। इसका मतलब है कि डिजाइन फेज में ही हर एक बारीक डिटेल को परख लेने की पूरी आजादी मिल गई है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर में हम एक रोड मैप फॉलो करेंगे। पहला, CFD आखिर है क्या। दूसरा, CAD और MATLAB का इंटीग्रेशन। तीसरा, 8 चरणीय यानी 8 स्टेप सिमुलेशन वर्कफ्लो। चौथा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। और आखिर में बात करेंगे इसके फायदों और फ्यूचर के बारे में। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। CFD आखिर है क्या, यानी मैथमेटिकली फ्लूइड बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। CFD यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। अगर आसान भाषा में कहें तो ये बिल्कुल एक डिजिटल लेबोरेटरी की तरह काम करता है। इसमें बिना कोई एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाए कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके फ्लूइड फ्लो, हीट ट्रांसफर और टर्बुलेंस का पूरा एनालिसिस किया जा सकता है। चाहे पानी हो, हवा हो या कोई गैस, अलग अलग कंडीशंस में उसका बहाव कैसा होगा, ये सब CFD के जरिए पहले ही कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सच में एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जिसने पाइप से लेकर हवाई जहाज़ों तक की टेस्टिंग का तरीका ही बदल दिया है। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसके पीछे की कोर फिजिक्स, नावियर-स्टोक्स इक्वेशंस। ये इक्वेशंस असल में इस पूरे सिमुलेशन का मैथमेटिकल इंजन होती हैं। यही वो फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जो तय करती हैं कि किसी भी सिस्टम में फ्लूइड मोशन कैसा होगा, प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और विस्कोसिटी यानी फ्लूइड्स का गाढ़ापन कैसे असर डालेगा। जब इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्वर्स के जरिए सॉल्व किया जाता है, तब जाकर फ्लूइड बिहेवियर की एक बिल्कुल सटीक और जिंदा तस्वीर सामने आती है। इन इक्वेशंस के बिना दरअसल CFD एनालिसिस की कल्पना करना भी नामुमकिन है। अगला सेक्शन है CAD और MATLAB का इंटीग्रेशन। यहाँ हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक शेप और कॉम्प्लेक्स फ्लूइड फिजिक्स आपस में कैसे जुड़ती हैं। खैर, यहाँ बात आती है एक बेजान स्टैटिक 3D मॉडल को एक डायनामिक डेटा रिच फ्लूइड सिमुलेशन में बदलने की। एक तरफ होते हैं रॉ CAD फॉर्मेट्स जैसे AutoCAD या SolidWorks में बनाए गए STL या स्टेप फाइल्स। ये दरअसल सिर्फ ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं। लेकिन जब इन फाइल्स को MATLAB के PDE टूलबॉक्स और सॉल्वर्स के साथ जोड़ा जाता है तो एक कमाल का बदलाव आता है। इन्हीं सिंपल आकृतियों के ऊपर वेलोसिटी कॉन्टूर्स और प्रेशर प्लॉट्स जनरेट हो जाते हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि फ्लूइड इन ऑब्जेक्ट्स के आसपास आखिर कैसे घूम रहा है। ये तकनीकी रूपांतरण सच में चमत्कारी है। तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, द 8 स्टेप सिमुलेशन वर्कफ्लो, एक मॉडल की शुरुआत से अंत तक की यात्रा। इस पूरे सफर का पहला हिस्सा पूरी तरह से ज्योमेट्री और सेटअप के बारे में है। ये बिल्कुल एक डिजिटल कैनवस तैयार करने जैसा है। सबसे पहले स्टेप में आकृतियों यानी शेप्स को डिजाइन किया जाता है। फिर उस क्लीन ज्योमेट्री को एक्सपोर्ट करके MATLAB में इंपोर्ट किया जाता है, जिससे एक डोमेन बन सके। लेकिन ध्यान दीजिए, चौथा कदम यहाँ सबसे क्रूशियल है, मैश जनरेशन। यहाँ पूरी शेप को हजारों छोटे छोटे कंप्यूटेशनल एलिमेंट्स में बांट दिया जाता है। मैश जितना फाइन और डिटेल में होगा, हाई प्रेशर ग्रेडियंट्स और बाउंड्री लेयर्स की एक्यूरेसी उतनी ही बेहतरीन आएगी। और अगला हिस्सा फिजिक्स और सॉल्विंग पर आधारित है। एक बार ज्योमेट्री सेट हो गई तो फिर उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं, जैसे उसकी डेंसिटी और विस्कोसिटी। फिर आती हैं बाउंड्री कंडीशंस, मिसाल के तौर पर इनलेट वेलोसिटी या टेम्परेचर को सेट करना। इस सब के बाद MATLAB अपने मेथड्स का इस्तेमाल करके उन CFD इक्वेशंस को सॉल्व करता है। और आखिर में रिजल्ट विजुलाइजेशन, जहां कलर्स और वेक्टर्स के जरिए बहाव को इतनी आसानी से डिस्प्ले किया जाता है कि हम फ्लो स्ट्रीम्स को आसानी से देख और समझ सकें। चलिए अब चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। देखते हैं वास्तविक दुनिया में CFD कैसे काम कर रहा है।
अगर वास्तविक दुनिया की बात करें तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां इसका इस्तेमाल न हो रहा हो। एक और जहां इससे व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट्स की एरोडायनामिक्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर हीट एक्सचेंजेस की थर्मल एफिशिएंसी चेक की जा रही है। पाइपिंग सिस्टम्स में प्रेशर ड्रॉप एनालाइज करना हो या किसी बड़ी बिल्डिंग के HVAC सिस्टम में एयर फ्लो सेट करना हो, यही तकनीक काम आती है। यहाँ तक कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी आर्टिफिशियल ऑर्गन्स और ह्यूमन ब्लड फ्लो को समझने में इस सिमुलेशन प्रोसेस ने क्रांति ला दी है। इसके एप्लीकेशंस सच में हर दिशा में फैले हुए हैं। अब आते हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन पर, एडवांटेजेस एंड द फ्यूचर। इसकी क्षमताएं क्या हैं और आगे इंजीनियरिंग का होराइजन कैसा दिखता है। देखिए, मतलब के जरिए इस प्रोसेस के कई फायदे हैं। इसका फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, पावरफुल न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और आसान कैड इंटीग्रेशन इसे रिसर्च और एजुकेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। लेकिन हमें उसकी लिमिटेशंस को निष्पक्ष रूप से देखना होगा। जब बात बहुत बड़े इंडस्ट्रियल स्किल सिमुलेशंस की आती है, जहां एक्सट्रीम फाइन मैशेस और कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंस मॉडलिंग चाहिए, वहां हेवी कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी बढ़ सकता है और ऐसे में अक्सर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। लेकिन इन लिमिटेशंस के बावजूद इस फील्ड का फ्यूचर सच में बेहद एक्साइटिंग है। आने वाले समय में क्लाउड बेस्ड कंप्यूटेशन और AI असिस्टेड ऑप्टिमाइजेशन के आने से प्रोसेसिंग पावर की समस्याएं काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। मैश जनरेशन का जो सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, वो ऑटोमेटेड मैश ऑप्टिमाइजेशन से चुटकियों में हो जाएगा। साथ ही एडवांस टर्बुलेंस मॉडलिंग और रियल टाइम डिजिटल ट्विन्स इंजीनियरिंग की स्पीड और एक्यूरेसी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगे। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही रोचक सवाल पर विचार करते हैं। सोचकर देखिए, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डिजिटल ट्विन्स पूरी तरह से CFD वर्कफ्लोज के साथ जुड़ जाएंगे, तो क्या ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया को हमेशा के लिए नहीं बदल देंगे? एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी फ्लूइड डायनामिक्स प्रॉब्लम को वर्चुअल स्पेस में पलक झपकते ही परफेक्ट किया जा सके। ये सोच ही नए आविष्कारों और इनोवेशंस के लिए काफ़ी प्रेरित करती है। चलिए आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।